क्या कारण है कि एसएससी सीजीएल 2024 की कट ऑफ इतनी हाई गई है? कहीं ये स्कैम तो नहीं हुआ है? कहीं सबको पीछे के रास्ते से नौकरी तो नहीं दे दी? Why so much high कट ऑफ इन एसएससी एग्जाम? सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे इस वीडियो। ये कैसे संभव है कि हमने दुगने से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर दिए, एग्जाम का लेवल वही है और कट ऑफ और बढ़ गई, 80% प्लस कट ऑफ पहुंच चुकी है। लेकिन उसके पहली बात तो कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, हम इसको मानते हैं। एसएससी की तरफ से, टीसीएस की तरफ से एग्जाम सेंटर पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ढाला हुआ ही है। यहां पे देखना, लगातार बच्चों के नाम है, शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो। रोल नंबर 95, 96, 97, 99, 2, 4, 3, 5, 7, 00, 10, 14, 17, 18, 21, 22, 23, यानी कि लगातार बच्चों के नाम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कौन सा एग्जाम सेंटर था, कौन सा ऐसा कमरा था जहां के सारे बच्चे ऐसे बैठे कि उनके अंदर सरस्वती माता आ गई और उन्होंने जो है सब बच्चों ने प्री का पेपर क्लियर कर लिया, सबके नंबर 150 प्लस पहुंच गए। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये बहुत लंबी लिस्ट है। ये देखिए, ये बहुत लगातार नंबर हैं, 295, 296, 297, 299, 302, 304, 306, 307, 308। बीच में कुछ बच्चे से एक दो मिसिंग है ना, वो होंगे जो उन्होंने पेपर नहीं दिया, जो पेपर देने ही नहीं गए या इंटरेस्टेड ही नहीं थे। क्योंकि अगर 35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं तो 50% बच्चे पेपर देने चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक एक दो के गैप पे या लगातार जैसे 6, 7, 8, 10, 14, 17, 18, 21, 22 कैसे आ रहा है? जबकि दो सिलेक्ट होने वाले, दो क्वालिफाई करने वाले बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। आप पूरी लिस्ट चेक करके देखिएगा, लिस्ट 3, वहां पे आपको बहुत रैंडम रोल नंबर्स दिखेंगे। ये कैसे लगातार है? शायद ये बात एसएससी को भी नहीं पता है, और जिस बच्चे ने देखिए वाकई में ये जो है शक तो पैदा कर रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो सेंटर पे बहुत ज्यादा कमियां मिली कंप्यूटर्स में। किसी का माउस गड़बड़ है, किसी के कीबोर्ड में काम नहीं चल रहा, कीबोर्ड का तो ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन माउस बहुत स्लो काम कर रहा हो, क्लिक करने पर क्लिक ही नहीं हो रहा, 15-15, 20-20 सेकंड का लैग आ रहा है क्वेश्चंस में, बीच में कंप्यूटर बंद हो जा रहा है। इस तरह की काफी समस्याएं इस बार आई। माउस को लेके बहुत बड़ी समस्या है, तो एसएससी को उन पे ध्यान देना चाहिए। एसएससी को और फ्लाइंग ऑफिसर भेजने चाहिए सेंटर्स पे, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। तो यहां तो ये शक पैदा करता है, लेकिन ये एसएससी ही बता पाएगी। चीटिंग के इश्यू हैं, देखो यूपी में, बिहार में, झारखंड में आज भी रिमोट एरिया में ऐसे एग्जाम सेंटर बनाए जाते हैं जहां ना तो कोई सुविधा है, जहां चीटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और वहां सेंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से या जानबूझ के वहां सेंटर बनाए जाते हैं और वहां दबा के धांधली होती है। खासकर यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, यहां पे बहुत ज्यादा धांधली होती है, और एग्जाम पैटर्न के चेंजेस के बावजूद ये चीटिंग जो है बहुत बड़ी समस्या बनाई हुई है। तो इसके लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जाम करवाने वाली कंपनी है टीसीएस, हमारे पास उससे अच्छा वेंडर नहीं है। आप सोचो कि उससे बढ़िया कोई आदमी आ जाएगा पेपर करवाने के लिए, वो है ही नहीं। टीसीएस सबसे बढ़िया जो हम एग्जाम करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चीटिंग हो रही है, बर्दाश्त के बाहर है। आप ये देखो, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, एसएससी एमटीएस का जब पेपर हुआ था, बिहार पुलिस बस्ट एसएससी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट स्कैम इन्वॉल्विंग टीसीएस एडमिनिस्ट्रेड एग्जाम। टीसीएस का जो एक अधिकारी है, एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला, वो शामिल था पेपर लीक में। एक जीडीयू के लीडर, एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर और 35 इंडिविजुअल को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एसएससी एमटीएस के पेपर में हुआ है। देखो, ये तो वो खबर है जो बाहर आ पाई, पुणे वाले सेंटर पे हुआ था। ये तो वो एक खबर है जो बाहर एक सेंटर की आ गई। आप सोचो, हो सकता है कितने ऐसे सेंटर होंगे जिनकी खबर बाहर ही ना आई, जिनका काम बड़ी आसानी से हो गया, जहां पे बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए इस तरीके से, पूरे के पूरे सेंटर पे। जैसे जमाना था ना, हमने वो जमाना देखा है 15-20 साल पहले, कैसे बच्चे बोर्ड के पेपर देते थे, डायरी खोल के, गाइड खोल के। हो सकता है पूरे के पूरे सेंटर पे इस तरीके से चीटिंग हुई हो। ये तो एक सेंटर पकड़ा गया, पूरा प्रोसेस भी बताया भाई साहब की कैसे धांधली हुई थी। आप ये देखो, दैनिक भास्कर की खबर है एमटीएस की, एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए में डील हुई थी। एमटीएस का रेट 10 लाख है और एसएससी का 25-30 लाख रुपए होगा सीजीएल का।
मैं आपको बस एक डेमो दे रहा हूं और ये एक बंदे का दिमाग है, पता नहीं कितने दिमाग चल रहे होंगे। सेंटर बना तो एग्जाम सेंटर के जो बराबर वाला मकान है वो बुक कर लिया। सेंटर से सटे हुए सुरेश चंद्र साहा के मकान में भी माफियाओं ने ठिकाना बनाया। उस मकान पर 12 परीक्षार्थियों को ठहराया गया। 12 लड़के जिन्होंने 10-10 लाख रुपए दिए थे उनको वहां पे ठहराया गया। रात भर खाना पीना वहीं पे हुआ, वहीं पे उनकी रजिस्ट्रेशन डेस्क बनी। एक केबल की मदद से ऑनलाइन एग्जाम सेंटर से जोड़ दिया गया। ऑनलाइन एग्जाम सेंटर से सीधा दीवार में से केबल पास करके एग्जाम सेंटर को जोड़ दिया। उसी मकान में बैठे बैठे उनका बायोमेट्रिक करवा दिया गया मकान में ही। लौंडे वहीं रुके हुए रात को, और उन लड़कों की जगह 12 सोल्वर को एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने के लिए बिठा दिया। इसके लिए सुपरवाइजर को प्रति कैंडिडेट 1 लाख रुपए, 10 लाख में से कई लोग बांटने वाले होते, सब मिल बांट के खाते। ये एमटीएस के एग्जाम में हुआ है, हमने देखा है, पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है। तो क्या ये एसएससी सीजीएल में तो नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो एसएससी को मेरे भाई इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, और ये बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से कभी भी ऐसी जगह पेपर ना कराया जाए, ऐसे रिमोट एरिया में जहां लैब ठीक नहीं है, जहां नकल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जहां सेटिंग होती आ रही हैं। और आप 2, 4, 10, 12 शिफ्ट बढ़ा लो, लेकिन अच्छी जगह पेपर करवाओ, अच्छी जगह। जैसे नोएडा में बड़े बड़े सेंटर बनते हैं, 5-5, 6,000 बच्चों का पेपर होता है, लेकिन नोएडा से कभी आपको ऐसी खबर देखने को नहीं मिलेगी। वेल लैब बनी हुई है, इतने सारे वहां पे स्टाफ होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के जो है सेंटर नहीं बनाने चाहिए। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया, और इस तरीके से अलग अलग कितनी जुगाड़बाजी तरीके से पेपर में धांधली होती होंगी। लेकिन एक बात बताऊं मैं, और एसएससी की टीसीएस की तरफ से भी कुछ गलतियां हो रही हैं, लेकिन इतनी हाई कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। एसएससी को भी सुधार करना चाहिए, पेपर